बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामजपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तोत्तापमानसहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उमागङ्गजङ्कर्णवक्रं गणेशं भुजाकङ्कणं शोभितं धूर्मकेतो गले हारमुक्ताफलाशो विवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं जशोकवनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलियाञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलियाञ्जनेयं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोय संतन जस कछु सुनो तुम ही सुनाओ सोय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज अष्टम दिवस है और 8वें दिवस पर कल की कथा भगवान फुलवारी में फूल लेने गए। आज धनुष यज्ञ की तैयारी है। राजा जनक ने धनुष यज्ञ की तैयारी कर दिया है। आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता जिस समय पुष्प पूजा करने के लिए धनुष मखशाला में गई थी, धनुष को बाएं हाथ से उठा करके और पृथ्वी का शोधन कर दिया था। इसीलिए राजा जनक ने रख दिया कि जो इस पिनाक को उठा के चढ़ा देगा उसी के साथ सीता ब्याही जाएगी। बेटी बाएं हाथ से उठाई है, इसलिए जो इसको उठा करके चाँप को चढ़ा देगा उसी के साथ। नहीं, मान लीजिए कि लड़की जब BA पास हो और लड़का मैट्रिक होगा, ठीक लगेगा। इसलिए बलवान तो चाहिए ही। राजा जनक ने रख दिया, ये प्रण रख दिया। और ऐसे प्रण को सुन करके देश विदेश के सभी राजा लोगों का आगमन होना शुरू हो गया, आने लगे, सबका मंच बन गया। लेकिन परात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी के लिए एक सब मंचों से एक बड़ा मंच बना हुआ था। सब मंचों से एक बड़ा मंच बना हुआ था, सबसे ऊंचा मंच पर उनको बैठाने के लिए। जब सब राजा लोग पहुंच गए और महीप लोग आ गए, तब सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पातुरत पठाए। राजा जनक जी ने सतानंद जी को भेजा ब्राह्मण के बुलाने के लिए, ऋषि के बुलाने के लिए ब्राह्मण की जरूरत है। इसलिए
उनके पास सतानंद जी को अपने पुरोहित को भेजा कि जाइए आदर के कर बिनती आनव दो भाई, दोनों भाइयों को प्रार्थना करके कहिएगा अकेले विश्वामित्र जी नहीं आवे, दोनों भाइयों को साथ में लेकर के आए। और आने के बाद क्या हुआ, सब मंथन ते मंत्र के सुंदर विशद विशाल, विश्वामित्र जी मुनि को सबसे बैठा रे महिपाल, दोनों भाइयों के समेत उनको अलग बैठाए। अब राजा लोग जितने आए भगवान राम का जो स्वरूप देखा सब लोगों को अलग अलग दिखाई देने लगे। भगवान राम एक हैं लेकिन अनेक रूप से दिखाई देने लगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनकी जिस तरह की भावना है भगवान राम के स्वरूप को उन्होंने उसी तरह से देखा। राधे श्याम में देखिए, सुनिए। 9 रस में लोगों ने देखा, 9 रस में भगवान को देखा, 9 रूप में देखा। साकार वीर रस अवलोका, साकार वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने बलशाली, साकार भयानक रूप देखा, महिपाल कुटिल महिपालों ने। वीर रस में जो रहने वाले थे, जो वीर पुरुष थे, उनको वीर दिखाई दिए, और जो कुटिल राजा थे उनको भयानक रूप दिखाई दिया है। और साकार भयानक रूप देखा महिपाल कुटिल महिपालों ने। महिपाल जितने राजा थे सब लोगों को अलग अलग दिखाई दे के, लेकिन राजा जनक को क्या दिखाई दिए, एकांत शांत रस प्राप्त किया। राजा जनक महाराज जी को शांत दिखाई दिए कि ब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं। और मिथिला निवासी जितनी थी सखियां, उन सखियों का ऐसा हुआ, एकांत शांत रस प्राप्त किया मिथिलेश्वर जैसे ज्ञानी ने, मिथिलेश्वर जैसे ज्ञानी ने। और सखियां वहां की क्या देखती हैं, जनकपुर वासी क्या देखते, करुणा रस में देखा करुणा मिथिला की रानी ने, करुणा मिथिला की रानी ने। एकांत शांत रस प्राप्त किया मिथिलेश्वर जैसे ज्ञानी ने। नितांत शांत रस प्राप्त किया मिथिलेश्वर जैसे ज्ञानी ने।
एकांत शांत रस प्राप्त किया मिथिलेश्वर जैसे ज्ञानी ने। और करुणा रूप में देख रही हैं सीता महारानी, ये आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की जो माता है सुनैना, सुनैना जी देख रही हैं कि ये कितना कोमल सुकुमार हैं। और भक्त किस रूप में देख रहे हैं? भक्तों ने अद्भुत रूप देखा, भक्तों ने अद्भुत रूप देखा, भक्तों ने अद्भुत रूप देखा, मिथिला निवास श्रृंगार दी भर करते देखा, मिथिला निवासियों ने देखा। श्रृंगार रस दी भर कर मिथिला निवासियों ने देखा। अद्भुत रूप, भक्तों को अद्भुत रूप दिखाई दिया। और मिथिला जो नारियां थी मिथिला के उस श्रृंगार रूप में देख रही हैं कि सौंदर्य जिनका कितना सुंदर है, यही हमारे यहाँ दूल्हा बनने लायक हैं, राजा छोड़ दें। लेकिन हुआ क्या? सीता महारानी बैठी हुई हैं, सोच रही हैं क्या होगा। और जितने राजा हैं जब आ करके राजा जनक जी के जो है आकर के घोषणा किया कि ये जो कोदंड रखा हुआ है शंकर का जो पिनाक है, इस पिनाक को जो इसे तोड़ देगा उसी से सीता ब्याही जाएगी। इसलिए जितने राजा बैठे हुए थे सब लोगों में जोश भर गया कि अब हम लोग हाँ तमकिता की तकी ठीक है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। तमकिता की तकी शिव धनु धरही, तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बल करही। तमकिता की तकी शिव धनु धरही, तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बल करही। तमक करके ताल ठोक करके चल रहे हैं, तमक करके कि अब हम चल करके इसको तोड़ देंगे, लेकिन पिनाक जरा सा टस से मस नहीं हो रहा है। तमक धरही धनु मूढ़ नृपा, उठई न चलई लजाई, मन उपाय भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। और मालूम पड़ता है कि जो जाकर के उसमें लगते हैं तो लगता है कि आओ उसमें गरुता आओ, उसमें बल उनका खिंचा जा रहा है। तमक धरहि धनु मूढ़ नृपा, उठई न चलहि लजाई, मन उपाय भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। और लग रहा है कि उनका बल खींच ले रहा है। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। सब लोग अपने अपने समाज में। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भगवान के भक्त थे वो चाप के निकट नहीं गए, पिनाक के निकट गए नहीं गए। उसने क्या कहा, उन लोगों का क्या कहना है? जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। उनका कहना है कि तोरहि राम गणेश गुसाई, इस पिनाक को रघुनाथ जी ही तोड़ेंगे, इसलिए वहां जाना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अब राजा जनक सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा
कि भूप सहस दस कहीं 12, भूप सहस दस कहीं 12, लगे उठावन करई तारा। भूप सहस दस कहीं 12, लगे उठावन करई तारा। कहा राजा 10,000, भूप सहस 10, इतने जोधा लगे। लेकिन आप ही सोचिए कि एक बार कैसे लगेंगे? 3.5 हाथ का धनुष होता है, एक बार में इतने जोधा कैसे लग सकते हैं? नहीं, बारी बारी से इतने जोधा लग गए एक बार। भूप सहस 10 एक ही 12, ऐसा मत समझिए। भूप सहस 10। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि रामचरितमानस के चौपाई का अर्थ नहीं किया जा सकता है, इसमें भाव है। गोस्वामी जी ने लिखा कि भाव सहित जो खोजें प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। भाव है, भाव की प्रधानता है। आइए आपको भाव में ले चलते हैं। भूप, भू माने पृथ्वी। आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को 2 बार बाजी पर लगा दिया गया। रामचरितमानस यदि आप पढ़ते हैं तो एक बार तो ये राजा जनक ने लगा दिया कि जो इस पिनाक को उठा के तोड़ेगा उसी से सीता ब्याही जाएगी, और दूसरा अंगद ने लगा दिया लंका में कि जो सत सके चरण मम टारी, फिर ही राम सीता में हारी। 2 बार लगा दिया, लेकिन दोनों जगह सीता किसकी बेटी है? सीता। सीता माने हल के द्वारा, सीता निकली है पृथ्वी से, पृथ्वी की बेटी है। इसलिए पृथ्वी की लाज बचाने के लिए दोनों जगह पृथ्वी काम कर लिया। प से भूप, भू माने पृथ्वी, और प से पृथ्वी में रहने वाले जितने जंतु हैं, कछुआ इत्यादि, ये सब भूप। और सहस से शेषनाग, भूप सहस। और 10, 10 से 10 दिग्पाल, ये सब एक बार उस धनुष को पकड़ लिया। कैसे उठेगा? भूप सहस 10 कहीं 12, और लगे उठावन तरई तारा। ये लोग पकड़ लिया। इसलिए मनहु पाई भटबाहु बोला अधिक अधिक गरुआई। वो लोग कैसे क्या करते? पकड़ लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सब लोग अर्थ लगाते हैं कि 1,000 10,000 जोधा एक बार कैसे लगेगा? 3.5 हाथ का धनुष है। नहीं, ये सब पकड़ लिए। और वहां अंगद जो बाजी लगाया, वहां भूमिन छाड़त कपि चरण, कपि के चरण को पृथ्वी ने पकड़ लिया। भूमिन छाड़न कपि चरण, जोधा रहे उठाए। जोधा लोग उठा रहे हैं, लेकिन कपि के चरण पृथ्वी को नहीं पकड़ लिया है, पृथ्वी कपि के चरण को पकड़ लिया। आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता के दोनों जगह रक्षा करने के लिए ही रख दिया गया। इसलिए राजा जब श्रीहत हुए, श्रीहत श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनसाने, बोले बचन रोष जनसाने। जब देखे कि सब राजा लोग थक के अपने अपने अथी पर बैठ गए, तो राजा जनक को क्रोध हो गया। और जब क्रोध होता है मानव को, तब विवेक शून्य हो जाता है, नहीं रह जाता विवेक, ज्ञान नहीं रह जाता है। क्रोध कब होता है? जब उसका काम नहीं बनता है। काम नहीं बनने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध, राजा जनक को क्रोध आ गया, और राजा जनक ने क्या किया? कहा दीप दीप के भूपति नाना, आय सुनी हम जो प्रण ठाना। कहा देश देश विदेश के राजा लोग आए, और इसीलिए हमने प्रण ठाना कि कोई योद्धा उठा लेगा। कोई किसी ने नहीं उठाया।
और भगवान राम को भी लपेट दिया। जहाँ मूर्ति मधुर मनोहर देखी, देख भयो विदेह विदेह विषेखी। वो राजा जनक भगवान राम को भी कह दिया, का देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कहु काहि लाभन भावा, कहु न शंकर ताप चढ़ावा। कहु चढ़ाऊ बतौरब भाई, कहु चढ़ाऊ बतौरब भाई। दिल भर भूमि न सके चुराई। कहा, राजा जनक ने कहा कि देव दीप दीप के भूपति नाना, इतने लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ, किसी ने ऐसा नहीं किया। और सब लोग ताल ठोक रहे थे कि इसको उठा के चढ़ा देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन तिल भर भी भूमि नहीं छुड़ा सके। देवता लोग भी आए हुए हैं मनुष्य के शरीर धारण करके। भगवान राम को कहा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, मानव के शरीर में आए हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप मौन बैठे हुए देख रहे हैं। तो भाई अब ऐसा है, अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी। वीर विहीन मही मैं जानी, जब ही राजा जनक ने कहा कि अब कोई अपने को बलवान न कहे, अब हम समझ गए पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए तदहुवास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। बुलाए सबको, लेकिन कहा सब लोग अब जाइए, आशा से हम त्याग दिया, अब हमारी कन्या का विवाह नहीं होगा, कुंवरी कुमारी रहे क्या करूं। हमने तो अब प्रतिज्ञा कर लिया है, हमारी कुंवरी ऐसे ही कुमारी रह जाएगी, हम क्या करें, विधाता का यही संविधान बना हुआ है, तो हम क्या करें। अब हमारे लखनलाल जी वहीं रघुनाथ जी हैं, और रघुनाथ जी की रघुपति कीरति विमल पताका, रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में यदि किसी तरह का गड़बड़ी होगा तो हमारे लखनलाल जी डंडा बन के झंडा फहरा देते हैं। रदफुट फरकत नयन रिसई है, फरफरा रहा है ओठ, रदफुट फरकत नयन रिसई है, आंख लाल लाल हो गया है। और कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल, बोले गिरा प्रमाण। प्रमाण दे करके बोले कि सरकार हम क्या करें, हमारा कुछ इसमें गलती नहीं है। क्यों? राधे श्याम में सुन लीजिए कितना क्रोध में लखनलाल जी हैं। रघुबीर राम जी के होते, कही जनक जैसा अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल बन जानी, विद्यमान भी रघुनाथ जी बाकी हैं और उन्होंने ऐसा कह दिया, विद्यमान रघुकुल बन जानी। रघुनाथ जी भी यहाँ हैं मौजूद, अब ऐसा कह दिया अनुचित बानी। रघुबीर राम जी के होते, अनुचित बानी कह डाली है। अनुचित बानी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, यह शब्द हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। कहा ये रघुनाथ जी के रहते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। राजा जनक इस तरह की अनुचित वाणी कह दिया, अभी रघुनाथ जी बाकी हैं। और नाई राम पद कम, भगवान राम के चरण अनुशासन कितना सुंदर है, अनुशासन में बंधे हुए हैं। कहीं न सकत रघुवीर डर, रघुनाथ जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंत में नहीं रहा गया तो रघुनाथ जी के चरणारविंद में गिर गए।
और कहे प्रभु जो राउर आयसु मैं पावऊं और कंदु कई व ब्रह्मांड उठाऊं। कहा ये क्या है, आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष के साथ साथ सारे ब्रह्मांड को मैं उठा लूं, कंदुक के समान, कंदुक माने गेंद के समान, गेंदा के समान ब्रह्मांड को हम उठा लें। और कमल नाल जिमिदारों फोरी, कमल नाल जिमिदारों तोरी, सकउन मेरु मुलक जिमि तोरी। कहा गोबर छत्ते की तोरो, छत्र के दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ। लखनलाल जी ने कहा कि कुछ नहीं है, कमल नाल जिमिदारों तोरी, कमल के डंटी के समान इसको तोड़ दे। कांचे घट जिमिदारों फोरी, कच्चे घड़े की समान उसको हम फोड़ दें, और कच्चे घड़े के समान फोड़ देंगे, फोड़ दे सकते हैं। कंदु की वह ब्रह्मांड उठाओ, गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। तोरो छत्र के दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ, धनु न धरो धनु हाथ। ऐसा नहीं यदि करते हैं तो आपके चरणारविंद के कसम खा के मैं कहता हूं कि फिर धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करेंगे। तो हम अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम लेंगे और फिर कल की कथा कल होगी। आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन कर लें मन से। अब श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र